ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आईपीएससी के जो बेसिक रूल्स नॉर्म्स वगैरह थे वो सब किए थे। और लास्ट लेक्चर खत्म होने से पहले बोला था कि हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब थोड़े क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर दिया था, तो उसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। हम्म तो लास्ट लेक्चर मैंने कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे था CH3, यहाँ पे भी था CH3, यहाँ भी था CH3। जितने एंड एंड पे जितने कार्बन होंगे ना, उसमें CH3 ही होगा। और जो बीच में होंगे वहां पे अलग थोड़ा रहेगा। जैसे अब यहाँ पे दो जगह इसने बॉन्डिंग की, एक यहाँ की तरफ किया, एक यहाँ की तरफ किया, तो दो कार्बन यहाँ पे रहेंगे, तो CH2। यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। बीच में जो कार्बन रहेगा उसके पास C, क्योंकि उसके चारों जो बॉन्ड है दे आर सेटिस्फाइड, और उन्होंने बाकी सबके साथ बॉन्डिंग की है। तो मैंने दिया था, इसमें अगर हम लोग देखें तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी रहेगी। लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग देखें तो ये एक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। अगर हम लोग ऐसे भी जाएंगे तो हम लोग का इसको कलर, अगर हम लोग ऐसे भी जाएंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ पे भी इस साइड हम लोग को पाँच ही आएगा। तो हम लोग येलो वाले के साथ जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग अगर हम लोग इसको मेन चेन मानते हैं ऐसे, ठीक है। इसको अगर हम लोग मेन चेन माने तो हम लोग के दो ब्रांचेस आएंगे। पहला तो एक ये रहेगा CH2, और CH3 हम लोग का यहाँ पे। तो इसको हम लोग इनडायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं C2H5, विच इज नथिंग बट इथाइल। और यहाँ पे भी इथाइल। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 आएगा। तो हम लोग थ्री पे जाएंगे, तो 3 3 डाई में इथाइल, सॉरी, डाई इथाइल। और पांच कार्बन से तो वर्ड रूट होगा पेंट। और प्राइमरी सफिक्स होगा हम लोग का एन, सिंगल बॉन्ड है तो 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये हम लोग के लास्ट लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन लेक्चर खत्म होने से पहले मैंने दिया था, ये वो था क्वेश्चन। आई होप सो ये क्लियर होगा। अभी आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और साइक्लोएल्केन्स के बारे में। उसके पहले लास्ट लेक्चर, मतलब जिन्होंने भी देखा होगा, रूल्स वगैरह जो उसमें मैंने बताए थे कि यूपीएससी की जो बेसिक नॉर्म्स है, कैसे किस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके बेसिस पे थोड़े क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला हम ये कर लेते हैं। यहाँ पे एंड है तो CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। क्योंकि यहाँ पे इसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है, तो यहाँ CH, यहाँ पे भी CH। अभी हाँ चलो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको साथ में। एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ। एंड जितने भी हम लोग के एंड के जो रहेंगे, मतलब टेल जिसको बोल सकते हैं, वहां पे हम लोग का CH3 ही आएगा, क्योंकि उसका सिर्फ एक बॉन्ड, जैसे यहाँ पे इसने एक ही बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ एक बॉन्ड किया है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ही उसका, मतलब एक कार्बन ही सेटिस्फाइड है, मतलब एक बॉन्ड ही उसका सेटिस्फाइड है। तो एक कार्बन ही, एक हाइड्रोजन ही जाएगा, तो CH3 आएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसके दो कार्बन है, तो तीन कार्बन गए, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे CH3, क्योंकि एंड है। यहाँ CH2, यहाँ पे भी CH2। यहाँ पे क्योंकि एक दो तीन तीन है, तो यहाँ पे हम लोग CH लेंगे। फिर से यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH2 आएगा। ऊपर एक बॉन्ड, नीचे एक बॉन्ड, तो दो कार्बन, मतलब दो बॉन्ड जिसके सेटिस्फाइड है, तो CH2 लेंगे। ठीक है। चौथा कंपाउंड एक ले लेते हैं हम, कुछ ऐसा। चौथा कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं ऐसा। ठीक है। कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बन रहा है, पर चलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग का टेल एंड्स पे आएगा CH3 CH3। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। हम लोग को तीन तरीके के नोटेशन आएंगे। पहला तो एक ये बॉन्ड लाइन, दूसरा आएगा कंडेंस फॉर्म, और एक आता है ओपन ब्रांच।
ठीक है, तो ओपन ब्रांच और कंडेंस हम लोग अभी सब्स्टिट्यूएंट्स वाले पार्ट में देखेंगे। अभी तक फिलहाल तो हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन ही देख रहे हैं। यहाँ पे सी एच आएगा, सॉरी। यहाँ पे भी आएगा CH2, यहाँ पे भी आएगा CH, यहाँ आएगा CH आएगा, हाँ। एक इधर बॉन्ड, ठीक है। तो ये अपना हो गया पांचवा स्ट्रक्चर, एक बना लेते हैं हम। पांचवा स्ट्रक्चर, चलो ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना आएगा CH3, ये आएगा अपना यहाँ पे CH2, ये आएगा अपना CH, एक दो तीन चार, यहाँ पे CH आएगा, सॉरी C आएगा। ओनली कार्बन, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है, तो ओनली C। यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे भी आएगा अपना CH2, यहाँ पे आएगा अपना CH2, यहाँ पे आएगा अपना CH2, यहाँ पे आएगा क्योंकि एंड है तो CH3, और फिर यहाँ पे CH3। एक और क्वेश्चन लेने की जगह है। चलो फिलहाल इतना ही करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अगर चाहिए तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है, कुछ 4 कार्बन का ऐसे बन रहा है, ठीक है। 4 कार्बन का हम लोग का बनना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ब्यूट उसका नाम आएगा, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे ब्यूट। और हम लोग का वर्ड हम लोग को पता चल गया ब्यूट होगा। और चूंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे यहाँ पे हम लोग को देख के पता चल रहा है सिंगल बॉन्ड है, ना ही कोई डबल ना ही कोई ट्रिपल। तो हम लोग का जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो एन आएगा, ब्यूटेन। तो हम लोग को अपना ये जो लास्ट का जो वर्ड है ब्यूटेन पता चल गया। बाकी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग नंबरिंग किसी साइड से भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, ठीक है। तो 2 और 3 पे हम लोग के पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो मैं आंसर के लिए एक अलग से जगह बन सकता है क्या? एक मिनट है। आंसर के लिए एक जगह बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पहले वाले का, तो हम लोगों ने देखा 2 और 3 पे हम लोग का आ रहा है, तो 2 पे हम लोग देख सकते हैं दोनों जगह मिथाइल है, और 3 पे भी दोनों जगह मिथाइल है, तो 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल, या क्वाड्रा भी लिख सकते हैं, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ये अपना आएगा फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले में जो हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो भी 4 कार्बन का है। पहला, दूसरा, तीसरा, और एक यहाँ पे चौथा जो मैंने लिखा नहीं है। तो चार का अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे कार्बन ही अज्यूम करके चल रहा है कि वहाँ पे कार्बन होगा, और उसके साथ उसके हाइड्रोजन जितने भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 4 बन रहे, तो हम लोग ऑब्वियसली पता चल गया ब्यूटेन आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और वर्ड रूट आएगा ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है। और अगर हम नंबरिंग करें यहाँ से तो एक, दो, तीन, चार, दोनों जगह से करें हम लोग के पास ब्रांचिंग ब्रांच आएगा। यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंड वाले का 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये हम लोग का सेकेंड कंपाउंड का स्ट्रक्चर आएगा। तीसरे में हम लोग देखिए, इसको साइड में हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। अगर लेफ्ट साइड भी जाएंगे तो 6 आएगा, राइट साइड भी जाएंगे तो मैं राइट साइड से ले रहा हूँ। तो हम लोग का ये दोनों जो रहेगा, अगर ये इसमें ले तो ये दोनों जो हम लोग का आएगा वो आएगा हम लोग का ब्रांच। ब्रांच इन द सेंस तुम्हारा वो जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट खैर हम लोग अभी देखेंगे, ये ब्रांच है हम लोग का। इसमें CH2 और CH3, तो CH2 CH3 मैंने अभी बताया था, दोनों मिलाएंगे तो इथाइल बनेगा, तो CH2 प्लस CH3 हम लोग बनाएंगे तो इथाइल, 2 कार्बन है प्लस 5 हाइड्रोजन, इथाइल बनेगा। तो अगर इसका नंबरिंग देखें तो टोटल कार्बन कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6 कार्बन है, तो हम लोग को ऑब्वियसली अपना ये पता चल गया है। वर्ड रूट जो रहेगा अपना हेक्स रहेगा, क्योंकि 6 कार्बन है, और क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, एक भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही कोई और फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे, तो हेक्सेन हम लोग को अपना वर्ड पता चल गया, तो वर्ड रूट हमारा है हेक्स। प्राइमरी सफिक्स है हमारा एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करें तो 1 2 3, 3 पे हम लोग का ये आ रहा है, और यहाँ से करें 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 पे हम लोग का आ रहा है, तो इसका कुछ नाम होगा FN, 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम होगा 3 इथाइल हेक्सेन। चौथे स्ट्रक्चर का देख लेते हैं।
चौथा स्ट्रक्चर हम लोग का क्या डिमांड करता है? अगर चौथे स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो हम लोग का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे चार कार्बन आ रहे हैं। अगर यहाँ से देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, यहाँ से छह कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच बन रहा है, सॉरी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच कार्बन बन रहा है, तो पेंट। इस वाले को इग्नोर करेंगे हम लोग। तो पहला यहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, या किसी भी साइड से नंबरिंग करें। अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टू पे हम लोग का, अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो टू पे इथाइल आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको, इस नंबरिंग को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा टू पे इथाइल, यानी कि ये वाला ब्रांच, और ये आएगा मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लोग को जाना है, तो टू इथाइल, थ्री मिथाइल, और क्योंकि पांच है तो पेंट इन, पेंटीन। ठीक है, अभी अपना ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लास्ट, ये अपना जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है, हम लोग का फिफ्थ स्ट्रक्चर में सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का कौन सा है, वो पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा। तो हम्म तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे छः जा रहा है। और अगर मैं रेड कलर यूज करूँ तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे भी छः जा रहा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे भी छः जा रहा है। तो किसी भी साइड से जाए तो छः जा रहा है, या इस साइड से तो चार जा रहा है। किसी भी साइड से जाए तो छः ही हम लोग को आ रहा है, हम लोग का जो नंबर है। ठीक है। हम्म, तो हम लोग येलो वाले के प्रेफरेंस से जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नंबरिंग नंबरिंग हम लोग करते हैं। नंबरिंग करें तो हम लोग के पास छः आ गया, तो कार्बन हमारे पास टोटल छः है। वर्ड रूट हमारे पास सिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का जो वर्ड रूट रहेगा हेक्स होगा, और ही साथ उसमें हम लोग का जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो एन होगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, यहाँ से फोर आ रहा है, और यहाँ से 1, 2, 3। तो हम लोग इस राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो उस हिसाब से हमारा थर्ड पे आ रहा है थ्री इथाइल, थ्री मिथाइल, क्योंकि दोनों सेम पे ही आ रहा है, तो थ्री इथाइल, थ्री मिथाइल, क्योंकि छः है तो हेक्सेन। ठीक है, पांच क्वेश्चन हमने किए। और एक क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें एक हिंट भी दे दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, CnCHIBr, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है, इसे हम लोग ब्रांच फॉर्म कहते हैं। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो बॉन्ड लाइन नोटेशन था, इसे हम लोग ब्रांच फॉर्म कहते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक इधर हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे हिंट क्या है कि वी हैव टू गिव प्रायोरिटी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम लोग को फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम लोग को ज्यादा प्रायोरिटी देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। स्पेलिंग अपना देख लेना जो भी है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऐसे हम लोग को पहले प्रेफरेंस देना, तो इस हिसाब से आप इसको करना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था, तो नहीं देखा हो तो लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चालू करते हैं अपना सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एंड साइक्लोएल्केन्स। या चाहिए तो और क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल रहेगा, ठीक है, उस पर आपको और एक्स्ट्रा शीट IUPAC के प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक है, या व्हाट्सएप के अगर आप कम्युनिटी ग्रुप में है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एंड साइक्लो एल्केन, ये हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अभी तक जैसे हम लोग जो कर रहे थे, जैसे ये कार्बन हम लोगों ने बनाया, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। ये सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है। अभी हम लोग जो करेंगे उसमें सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, मतलब इसके साथ भी कुछ और ऐड हो सकता है, ठीक है, ऐसे मतलब कुछ समझ लो।
ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट कब है और कैसे उसका नेमिंग करना है। तो काफी सिंपल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। मैं एक कंडेंस फॉर्म देता हूँ। अभी तक हम लोग ने तीन तरीके के रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देखे हैं, जिसमें से दो हम लोग ने देखा, एक तो बॉन्ड लाइन नोटेशन था, एक ओपन फॉर्म, अब एक कंडेंस फॉर्म देखते हैं। सपोज मैंने एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया, CH3, फिर CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, एक और CH2, और एक लास्ट में CH3। ठीक है। और यहाँ पे कहीं हम लोग दे देते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग देते हैं CH3, CH, और यहाँ पे CH3। ठीक है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है इसमें, कभी भी हम लोग को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमारा रूल क्या रहेगा, मतलब हम लोग का एक ही रूल है यहाँ पे। रूल क्या है कि असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन, या कार्बन जो भी हम लोग का कार्बन एटम वहाँ पे, विच विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पेरेंट स्लैश मेन, मतलब पेरेंट या मेन चेन जो अपना होता है, पेरेंट या मेन चेन, देन फॉलो बेसिक IUPAC। हम लोग को बेसिक IUPAC उसके बाद फॉलो करना है। फॉर द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों ने देखा नहीं है, तो सिर्फ सिंपल सा ही अभी। ठीक है। अभी मतलब ये जो हम लोग देखे इसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। ये तो अभी कुछ नहीं, शुरुआती है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जब हम लोग और थोड़ा आगे डीप में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी हम लोग नेम होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है। तो जो भी हम लोग का यहाँ पे होगा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हम लोग का रूल है। अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली कोई अंधा भी देख के बता सकता है, यहाँ पे हम लोग का ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है। तो अगर हम लोग नंबरिंग करें, दोनों साइड से एक बार कर लेते हैं। एक बार मैं इसे करता हूँ रेड कलर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है तो हम लोग को अपना वो तो पता चल गया कि 7 कार्बन होने वाला है, तो हेप्ट होगा हम लोग का वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स होगा हम लोग का एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है अभी फिलहाल। और अगर मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज करूँ तो यहाँ से, ठीक है, तो 1, 2, 3। तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है 5 के कंपैरिजन में, क्योंकि 5 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा 3 में। तो हम लोग 3 को पहले प्रेफरेंस देंगे, और ऐसे यहाँ पे 4, 5, 6, 7। तो जो येलो कलर से मैंने लिखा है उसे हम लोग प्रेफरेंस देंगे फॉर ब्रांचिंग। ठीक है। तो अभी हम लोग के हिसाब अभी जो ये कार्बन कनेक्टेड है इसे हम लोग काउंट करेंगे। अभी आगे बताते हैं कैसे इसका प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इस पूरे चेन के अकॉर्डिंग, इस अगर हम लोग इस पूरे चेन के रेफरेंस में देखें तो ये थर्ड पे आ रहा है, तो यहाँ पे पहले 3 लिख देंगे। अब एक ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम लोग को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम लोग एक चेन मान लेंगे, मिनी चेन जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। अब इसको मैंने एक चेन माना। ठीक है। या तो मैं इसको भी चेन मान सकता हूँ, मैं इसको भी चेन मान सकता हूँ। ठीक है। किसी को भी चेन मान सकता हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ पिंक वाले को मैं चेन मान रहा हूँ। ठीक है। तो 3 पे मैंने एक चेन माना। अभी इसको मैं नंबर करूंगा 1, इसको करूंगा 2, या 1-2-। ठीक है। 1-2-। 1 डैश पे हम लोग का कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, CH3, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1-मिथाइल। अब अब जो मेन गेम होता है वो है, यहाँ पे 2 कार्बन है, C और H। सी हो गया 2 कार्बन, मतलब इथ, यानी 2 कार्बन हम लोग के पास है, तो इथ ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। उससे हम लोग लिखेंगे इथ। एन की जगह लिखेंगे आइल। ठीक है। इथाइल लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मैं रूल में लिखना भूल गया। रूल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एंड द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विथ द वर्ड आइल। ठीक है। तो यहाँ पे लोग इथाइल लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना आगे हेप्टेन। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। मेन चेन हमने देखा कि यहाँ पे 7 कार्बन थे। ठीक है। तो हम लोग का हेप्टेन फॉर्म हुआ। अब 7 में से उन्होंने नंबरिंग की, तो थर्ड पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है। उसमें से भी हमने एक दूसरी मिनी सब चेन बनाई, पिंक कलर से, जिसे मैंने डिनोट किया। ठीक है। उसमें भी मैंने वापस से नंबरिंग की एज 1-2-। 1-2- इसलिए क्योंकि कभी कभार कुछ बुक्स में, मतलब अलग अलग बुक्स रेफर करेंगे तो उसमें अलग अलग रहता है, किसी में सिर्फ 1 दिया रहता है, किसी में 1 डैश दिया रहता है। तो कभी कभार IUPAC वाला, मतलब कभी पूछा जस्ट इन केस पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो किसी में 1 मिथाइल
वन मिथाइल इथाइल दिया होगा, किसी में वन डैश मिथाइल इथाइल। तो वन डैश मिथाइल इथाइल प्रेफरेबल है, क्योंकि वन आपने ऊपर भी यूज किया है, मेन मेन चेन में और मिनी चेन में भी यूज किया है, ठीक है। तो वन डैश मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो वन डैश मिथाइल, क्योंकि इसके यहाँ पे फर्स्ट वाले पे मिथाइल है, CH3 मतलब मिथाइल। और क्योंकि दो कार्बन है इथ, और यहाँ पे इथेन नहीं लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि रूल के हिसाब से हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट का नाम YL आइल से एंड करना है, तो वन डैश मिथाइल इथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। CH3, CH2, CH2, और एक इधर हो जाएगा CH, फिर CH2, फिर CH2। कितने कार्बन है? 6, 7, 8, 9, और ये लास्ट 10। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चेन लगा देता हूँ। CH, CH3, फिर से एक CH, फिर CH3, और एक लास्ट में एक और CH3। ठीक है, अभी इसको वापस हम लोग देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली दिख रही है, ये 10 कार्बन है इसमें। तो हम लोग का ये तो वर्ड पता चल गया कि इसमें लास्ट में डेकेन होगा। डेक मतलब 10, सिंगल बॉन्ड है तो ए, डेकेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को अपनी दूसरी एक मिनी चेन जो हम लोग ढूंढते हैं वो चूज करनी है। वो है, या हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, एक दो, तो वो छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, इस चेन को। हम लोग जाएंगे ऐसे, एक, दो, तीन, ठीक है। इस तीन चेन के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, ये हम लोग की मिनी चेन हो गई। या इसको नंबरिंग ऐसे करते हैं, 1 डैश, 2 डैश, थ्री डैश, ठीक है। अभी हम लोग ने ये कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग को 3 कार्बन दिख रहा है, तीन मतलब प्रोप। तो लास्ट में प्रोपाइल वर्ड आने वाला है, ये हम लोग श्योर हो चुके हैं। मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट वर्ड में प्रोपाइल आने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, क्योंकि दिख रहा है। तो 4 पे हम लोग करते हैं, यहाँ से इसको erase करते हैं। तो 4 अपना जो ब्रैकेट में है, और इसमें लास्ट में डेकेन। अब ब्रैकेट को फिल करते हैं। 3 है, इसके फर्स्ट पे एक मिथाइल है, 2 पे एक मिथाइल है, तो यानी कि 1, 2 डाई मिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल है। और ये पूरे चेन को हम लोग प्रॉप लिखेंगे। और क्योंकि रूल हमारा कहता है कि इसको आइल वर्ड से एंड करना है, तो प्रोपाइल। तो 4-1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल डेकेन, तो ये हम लोग का इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ इसको समझ लेते हैं। इसमें भी कितने कार्बन दिए जाए? चलो इसमें 9 कार्बन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हो गया ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। यहाँ पे हम लोग का CH3 आएगा, क्योंकि लास्ट में है। यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे हम लोग देंगे CH, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चेन ऐड करूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देंगे CH2, यहाँ पे भी देंगे CH2, यहाँ पे भी देंगे CH2, यहाँ पे भी देंगे CH3, यहाँ देंगे CH3, यहाँ भी देंगे CH3, यहाँ भी देंगे CH3, यहाँ भी देंगे CH3, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन आएगा वो C आएगा, क्योंकि उसके चारों जो बॉन्ड है सेटिस्फाइड है। यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH2। अब हमारा मेन चेन है जो हम लोग को दिख रहा है, वो होने वाला है ये, ऐसा एक, ठीक है। 9 कार्बन का हमारा चेन है, तो 9 कार्बन हो गए, यानी कि नॉन एन होगा, प्राइमरी मतलब वर्ड रूट होगा नॉन, प्राइमरी सफिक्स होगा एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब इसको नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे येलो से नंबरिंग करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कार्बन हो गए, यहाँ पे ये 5 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कहीं से भी जाए वो 5 पे ही आ रहा है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग कोई सा भी ले लेते हैं, कोई भी हम लोग को चलेगा, ठीक है। तो मैंने अज्यूम किया कि ये वाला मैंने लिया। अब यहाँ पे हम लोग का जो मेन है, यहाँ पे हम लोग को चूज करना है कि यहाँ पे हमारा मिनी चेन कौन सा है, ठीक है।
ऐसे जाना पड़ेगा तो तीन आएंगे। आप चाहे ऐसे भी जाओ, लेफ्ट टू राइट, तो भी तीन आएगा। तो मैं इस पिंक वाले से जाऊंगा तो तीन आ रहा है, तो हम लोग को पता चल गया प्रोपाइल आएगा ही आएगा। अब इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। वन पे हमारे पास एक जगह मिथाइल आ रहा है, एक जगह हम लोग के पास दो कार्बन आ रहा है, तो इथाइल। इसका नाम क्या होगा? चलो इसका नाम लिखते हैं। तो पहले हम लोग फाइव लिखेंगे, क्योंकि अपना मेन चेन से कनेक्टेड ये कार्बन है, ठीक है, मेन चेन से ये कार्बन कनेक्टेड है, तो फाइव तो देंगे ही। तो ये मेन वाला हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर से हम लोग वापस से इसका एक और सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले इथाइल आएगा, देन अगेन मिथाइल, देन उसके बाद क्योंकि तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, और लास्ट में हमारा जो रहेगा वर्ड रूट के साथ प्राइमरी सफिक्स नॉन नेम। तो ये हम लोग का टोटल ये पूरा नेम होगा इस स्ट्रक्चर का। ठीक है। अभी हम लोग एक और चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, मतलब एक और आइडिया लग जाएगा। या रहने देते हैं। अभी हम लोग ने अभी तक जितने किए, ये सब जो स्ट्रक्चर दो एक दो किए, तीन किए ना, आई गेस, हाँ, तीन स्ट्रक्चर जो किए, ये इसमें हम लोग जितने नेमिंग वगैरह किए, वो सब जो थे आईयूपीएससी के नेम पे थे। ठीक है। पर मतलब जे या नीट पॉइंट ऑफ व्यू, आईयूपीएससी और कॉमन नेम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा है कि नेम द स्ट्रक्चर या नेम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो आप उसको आईयूपीएससी या कॉमन नेम भी दे सकते हैं, आईयूपीएससी भी दे सकते हैं, कॉमन नेम भी दे सकते हैं, बट मोर प्रिसाइज इज कॉमन नेम, सॉरी, मोर प्रिसाइज इज आईयूपीएससी नेम। कभी कभार क्वेश्चंस में कॉमन नेम देके बहुत कंफ्यूज करते हैं, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देता हूँ, CH3, CH2, CH3, CH, यहाँ पे एक मैं लगा देता हूँ CH3, और यहाँ पे लगा देता हूँ CH2। फिर यहाँ से आएगा CH2, अपना CH2, फिर से CH2, और लास्ट में हमारा फाइनली आएगा CH3। अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है क्लियरली। ये 1 2 3 4 4 पे आएगा। तो हम लोग का यहाँ पे जो मिनी चेन बनेगा वो एक दो दो बनेगा, यानी कि ब्यूट। और हम लोग का जो ब्रांचिंग में आएगा एक दो, वन डैश बोले या टू डैश, ठीक है, वन डैश टू डैश मिथाइल। इसको नंबरिंग कर नेमिंग करे तो 4 1 मिथाइल, और कितने हैं, 5 6 7 8, एट है ना। 4 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि दो कार्बन है, ऑक्टेन। ठीक है, ये इसका नेम होगा। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, आईयूपीएसी नेम है। पर इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम मतलब हम लोगों ने ये टेंथ में किया है, आइसोमर्स करके, आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, नियो ब्यूटाइल वगैरह, ऐसा हम लोगों ने किया था टेंथ में। ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही डायरेक्टली ऐसा यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जेई और नीट में। ठीक है, पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, किसी भी क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको पूछा, और जस्ट इन केस आपको कॉमन नेम दिया है, तो उस समय क्लिक हो। इसलिए हम लोग ये अभी एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग कुछ फ्रीक्वेंटली आज सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ यूपीएससी नेम और उसका कॉमन नेम लिखेंगे। ठीक है। तो इसका नाम हम लोग अगर देखें तो ऐसा कुछ होगा, कॉमन नेम 4 आइसोप्रोपाइल, और क्योंकि आठ है तो ऑफ, फिर एम, ये इसका कॉमन नेम होगा। तो हम लोग एक कुछ अभी एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के, मतलब कुछ कॉमनली आज फ्रीक्वेंटली आज सब्स्टिट्यूएंट्स के यूपीएससी नेम, और साथ ही साथ उसके कॉमन नेम लिख लेते हैं। तो लाइन कैसे बनेगा? लाइन 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 कैसे बनता है? ठीक है, एनीवे, चलेगा। तो मैं एक ऐसा सिंपल सा लाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट, थोड़ा इसको बड़ा कॉलम बनाते हैं इसका। यहाँ लिख लेते हैं उसका आईयूपीएसी नेम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसका कॉमन नेम। ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग पहले कुछ फ्रीक्वेंटली यार, अराउंड कितने होंगे, 7 8 होने चाहिए।
ठीक है, 7 8 होंगे हम लोग के सब्स्टिट्यूएंट वगैरह। ठीक है, मतलब जो कॉमनली आ से, तो एक ये है CH, CH3, CH3। ठीक है, यहाँ इसका IUPAC नेम है 1 मिथाइल प्रोपाइल, जो हम लोगों ने अभी देखा था। और इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल। आइसोमरिज्म वाले चैप्टर में उसको डिटेल में देखेंगे। एक है यहाँ पे हम लोग के पास CH2 CH2 CH3, ये हम लोग के पास है। इसका तो ये ठीक हो सकता है क्या? ठीक है, इसका कॉमन नेम हम लोग का है प्रोपाइल, सिर्फ और सिर्फ प्रोपाइल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका प्रोपाइल है, कॉमन नेम इसका एन प्रोपाइल। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर हम लोग के पास है। अभी इसमें प्रॉप वाला नहीं सीन आएगा, अब इसमें ब्यूट वाला आएगा, CH2 CH2 CH3। इसका जो देखो यहाँ पे जो चार है, चार कार्बन मतलब ब्यूट, क्योंकि एक कॉमन सेंस है, C4H10 मतलब ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो ये इसका कॉमन IUPAC नेम होगा ब्यूटाइल, और कॉमन नेम होगा इसका एन ब्यूटाइल। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर हम लोग के पास CH2, ये भी ब्यूटाइल का ही है, CH2 CH CH2। एक यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। ठीक है, और इसका IUPAC नेम है 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसका हम लोग कॉमन नेम हम लोग ने रखा है आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब हम लोग के पास एक और स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ CH CH2 CH3, और यहाँ पे आएगा CH। ये जो मैं ऐसा लिख रहा हूँ वो पॉइंट्स नहीं है, बॉन्ड है। ठीक है, CH3, और यहाँ पे आएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। इसका IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम इसका है 1 मिथाइल प्रोपाइल, और इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल, या तो यू कहें नियो ब्यूटाइल। ठीक है, तो चाहिए तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बीच में थोड़ा लाइन वगैरह बना देता हूँ, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते जस्ट इन केस अगर जरूरत हो तो, या लिख लिया हो तो वो भी बढ़िया। ठीक है, तो ये अपने टोटल 5 स्ट्रक्चर अभी और थोड़े देखते हैं, उसके बाद साइक्लो एल्केन्स की तरफ हम लोग जाएंगे। आई होप सो हो गया होगा, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, तो अभी हम लोगों ने तीन टोटल, मतलब हम लोगों ने प्रोपाइल का देखा, 2 प्रोपाइल के हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे, एक आइसो प्रोपाइल एक एन प्रोपाइल। ब्यूटाइल के हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर्स देखे, अभी एक और ब्यूटाइल का एक स्ट्रक्चर बाकी है, टर्शरी ब्यूटाइल करके। हम लोगों ने एक एन ब्यूटाइल देखा, एक आइसो ब्यूटाइल देखा, एक सेकेंडरी यानी कि नियो ब्यूटाइल भी देखा हम लोग ने। प्रोपाइल में हम लोगों ने सिर्फ 2 देखे, आइसो प्रोपाइल और एन प्रोपाइल। ब्यूटाइल में हम लोग टोटल 4 देखेंगे, जिसमें से हम लोगों ने 3 देखा, और अब एक ये हम लोग का प्यारा। इसका नाम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, CH ऐसे CH3 CH3 इसका कॉमन नेम है 1 1 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों? हम लोग इसको चेन मान ले। ठीक है, नहीं इसको चेन नहीं मान सकते, सॉरी, इसको हम लोग चेन मान ले। ठीक है, तो 1 और 2, तो 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल, या तो इसको ऐसे भी कहते हैं टी ब्यूटाइल। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल चार ब्यूटाइल के 4 स्ट्रक्चर देखे, मतलब 4 सब्स्टिट्यूएंट के स्ट्रक्चर्स देखे। पहला तो था हम लोग का आइसो ब्यूटाइल, जिसमें एक CH3 ग्रुप बीच में था। फिर हम लोगों ने देखा एन ब्यूटाइल। फिर उन्होंने देखा एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, और एक हम लोगों ने देखा टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा ऐड कर देते लाइन। अभी हम लोग देखेंगे पेंटाइल का। तो अभी मैं हाइड्रोजन बार बार नहीं लगाऊंगा, आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो ये हम लोग का सिर्फ नॉर्मल सा पेंटाइल है, और इसको हम लोग बोलेंगे एन पेंटाइल। ठीक है,
और एक हम लोग का है सी 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 सी, और यहाँ पे एक सी। इसको हम लोग बोलेंगे टू मिथाइल पेंटाइल। ठीक है, सॉरी सॉरी, टू मिथाइल ब्यूटाइल। इसको बोलेंगे टू मिथाइल ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें चार ऊपर में चार ऊपर है। और इसका दूसरा नाम है कॉमन नेम, यानी कि आइसोपेंटाइल। एक और इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को रट्टा नहीं माना, समझना है कि कैसे हम लोगों ने लोकेशन, बस ब्रांचेस की लोकेशन चेंज करके कैसे उसके अलग अलग नाम रख दिए। ठीक है, CH3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे सी, और यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे भी एक CH3। ठीक है, इसका हम लोग रखेंगे नाम 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और इसका यहाँ पे नाम आएगा दूसरा कॉमन नेम नियो पेंटाइल। ठीक है, तो अपने बस इतना ही कॉमनली, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ये सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, जो हम लोग को मतलब स्ट्रक्चर्स में इसे रट्टा नहीं माना, एक बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और इसके नाम, मतलब हम लोग को मेनली अपना जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ नाम में रहेगा कि कैसे उसका नाम रहेगा। अब जैसे 1,1 डाइमिथाइल इथाइल आया, तो उसको एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल या टी ब्यूटाइल करके, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल वगैरह। हम लोग को नाम में हम लोग का मेजर इंटरेस्ट है, बाकी जो स्ट्रक्चर वगैरह जो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूएंट वाले कॉलम में बना है वो तो हम लोग को आता ही, बेसिक है। ओके, तो अभी हम लोग को एक लास्ट लेक्चर का एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया था। एल्कोक्सी एल्केन मैंने शायद से नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो एक बार एल्कोक्सी एल्केन देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एल्काइल बताया था। एल्काइल क्या होता है कि जब एक एल्किन ग्रुप में से, मतलब एक एल्किन का कोई कंपाउंड है, एल्किन कंपाउंड है, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो उसका, उसके नाम के आगे YL लग जाता है, और वो एक वन हाइड्रोजन डेफिशिएंट होता है। जैसे अगर मैं मिथेन बोलूँ, CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो CH3 हो जाएगा, तो उसका नाम हम लोग रख देंगे मिथाइल। वैसे ही सेम फॉर मिथाइल, इथाइल सॉरी, CH4 माइनस एक हाइड्रोजन अगर हम लोग करें तो CH3 हो जाएगा, जिसका नाम रखेंगे मिथाइल। C2H6, एक इसमें से लोग एक हाइड्रोजन निकाल देते, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। C3H8 में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C3H7 प्रोपाइल। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग का जो एक, अभी इन स्ट्रक्चर्स में देखो, अगर हम लोग मिथाइल मिथेन का बात करें, एक 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 मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, इसमें से एक बॉन्ड अभी भी बाकी है। अगर इसमें मैं ऑक्सीजन लाके लगा दूं तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ठीक है, तो अगर मैं इसका जो एक बॉन्ड अनसेटिस्फाइड है, तीन उसमें टोटल चार कार्बन होना चाहिए बट है टोटल तीन, तब उस और मैंने एक ऑक्सीजन लाके ऐड कर दिया, तो उसका नाम एक अलग हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग एल्कॉक्सी ग्रुप। ठीक है, काफी सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं OR के साथ। O मतलब ऑक्सीजन, R मतलब जो भी आपका ग्रुप है। OCH3 मतलब मिथॉक्सी। O C2H5 मतलब इथॉक्सी। OC3H8, या इसको रहने देते हैं, इतना याद नहीं पहुंचेंगे। एक इम्पोर्टेंट वाला OET, इसको भी हम लोग बोलते हैं इथॉक्सी। और एक लास्ट OPH, शायद से मैंने बताया था, डोंट रिमेम्बर, इसको कहते हैं फिनॉक्सी। और एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट C6H5 को हम लोग बोलते हैं फिनाइल। ठीक है, तो आगे फिनाइल हम लोग देखेंगे, फिनाइल के बारे में भी। ठीक है, तो ये एल्कोक्सी ग्रुप था जो हम लोग को बस देखना था एकदम। नाउ मूविंग टू साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन्स होते क्यों हैं, साइक्लोएल्केन्स बनते कैसे हैं? ठीक है, तो साइक्लोएल्केन्स जब एक हम लोग एल्केन, जब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम लोग एक रिंग के स्ट्रक्चर में रिसेंबल करें, मतलब जैसे सपोज एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, मैंने चाहा इसको एक रिंग में फॉर्म करने का, तो एक ऐसा मैं एक रिंग की तरह इसको सर्कल में फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो जब सिंगल बॉन्ड वाले, जब एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड जब एक साथ एक रिंग या सर्कल टाइप का, साइकिल टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगे, तो हम लोग उसे साइक्लो एल्केन बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं? ठीक है, तो अभी फिलहाल इस चैप्टर में तो नहीं है, तो ये जो रिंग्स होते हैं बनते हैं रिंग,
ये जो हम लोग के जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो बनते किस रिएक्शन से, उसका नाम है रिंग साइक्लाइजेशन, या और एक और रिएक्शन होता है वर्ड्स रिएक्शन करके। ठीक है, तो चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कलर, हाँ। ये बनते हैं रिंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन से, और एक और रिएक्शन है, मतलब इसी का दूसरा नाम वर्ड्स रिएक्शन। तो टेंथ में इसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, आईसीएसई वालों को ये ओमिट था, मतलब सिलेबस में नहीं था, सीबीएसई वालों ने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो मतलब इतना डिटेल में नहीं है, बट अब हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे, इस चैप्टर में नहीं, बट आने वाले कुछ चैप्टर्स के बाद। ठीक है। साइक्लो एल्केन्स होता है वो, मतलब वो क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है, उनके चारों के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है। और इसीलिए वो काफी ज्यादा कह सकते हो एफिशिएंट होते हैं, मतलब उनका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिसकी वजह से उनको हम लोग मोटर फ्यूल में यूज कर सकते हैं, डीजल पेट्रोलियम केरोसिन वगैरह में भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सैचुरेटेड है और उनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, क्योंकि उसमें हर कार्बन का चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होता है। और सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लो एल्केन इज योर साइक्लो हेक्सेन। तो जस्ट इन केस, जैसे जेई नीट में तो नहीं पूछेंगे, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई या आईसीएसई में, आईएससी में सॉरी, सीबीएसई 11th या 12th में पूछा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में, तो मोस्ट स्टेबल साइक्लो एल्केन इज योर साइक्लो हेक्सेन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब बस इतना ही याद रखना है कि सारे साइक्लो एल्केन्स में से साइक्लो हेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल वन। ठीक है, तो कुछ बेसिक से सिंपल हम लोग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, मतलब जो साइक्लो सिंपल हाइट साइक्लो एल्केन्स के स्ट्रक्चर। यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ, साइक्लो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख, एक है हम लोग का CH2। पहले के जो दो कार्बन होते हैं मिथ और इथ, इन दोनों से कभी भी रिंग फॉर्म नहीं होगा, आप जितना कोशिश कर लीजिए फॉर्म ही नहीं होगा सिंगल कार्बन से। तो मतलब किसी गधे को भी पूछेंगे, अपने क्लास के सबसे गधे बच्चे को भी पूछेंगे कि सिंगल कार्बन से कैसे बनेगा रिंग, मतलब रिंग स्ट्रक्चर या साइकिल स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, वो खुद बता देगा नहीं पॉसिबल है ये। ठीक है, अगर आप सिंगल कार्बन है आपके पास, उसमें आप कैसे भी उसको कोशिश कर लीजिए, नहीं। डबल अगर दो कार्बन भी है तो आप उसको नहीं रिंग फॉर्म कर सकते, आपका रिंग फॉर्मेशन थर्ड कार्बन से ही हमेशा चालू होगा। ठीक है, तो एक हम लोग के पास है थर्ड कार्बन, मतलब प्रॉप, इसका हम लोग नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH2 CH2 CH2, इसको हम लोग नाम देंगे साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH2 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 CH2, इसको हम लोग नाम देंगे साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन है। और एक और देख लेते हैं, चलो एक थोड़ा सा चेंज इसमें, क्वेश्चन एक पूछता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि एक जिसमें तीन हम लोगों ने देखा, ये साइक्लोप्रोपेन, चार वाले में साइक्लोब्यूटेन, और इसमें साइक्लोपेंटेन पांच वाले में, जो कि एक रिंग टाइप का रिसेम्बल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ अ साइकिल। भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, साइक्लो एल्केन्स पे। तो एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, अब इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब देख के ही पता चल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम लोग अभी आगे देखेंगे बाईसाइक्लो का भी, कैसे दो साइकिल्स भी हम लोग के पास आएंगे। तो एक ये है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः मतलब साइक्लोहेक्सेन, पता चल गया। और नंबरिंग करे तो नंबरिंग यहीं से करना होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट पे हम लोग के पास आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल साइक्लो लगाना मत भूलिएगा, साइक्लो हेक्सेन इसका नाम होगा। ठीक है,
एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। आज हम लोग साइक्लो एल्केन्स पे रुकेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, आगे थोड़ा बढ़ेंगे। चलो एक ये क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, हम लोग के पास एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, सी एच टू, सी एच टू, और यहाँ पे है सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री। ठीक है, अब मैं इसमें ऑप्शंस दे रहा हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, और दूसरा ऑप्शन है 1 साइक्लो ब्यूटाइल प्रोपेन। ठीक है, ये दो ऑप्शन है हमारे। पॉज करके देख सकते हैं। हाँ, ओके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी रॉन्ग होगा। क्यों? ये मैंने एक्चुअली रूल बताया नहीं है। कभी भी ऐसा कुछ हो कि अगर मतलब हम लोग को देखना है, कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिया हो, तो रूल हम लोग का क्या बोलता है? व्हाट द रूल सेज कि when in an uh, when in an organic structure, या हाँ स्ट्रक्चर, both a ring and a chain are given, then तब उस केस में क्या करना होगा? यहाँ पे जैसे चेन भी दिया है, साइकिल भी हम लोग को दिया है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हम लोग को देखना होगा कि हम लोग का मेन क्या रहेगा, कैसे हम लोग उसको करेंगे। ओके, तो हम लोग ने, मैंने ये रूल लिख रहा था कि व्हेन इन एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बोथ अ रिंग एंड अ चेन इज गिवन, देन उस केस में हमें क्या करना होगा? मतलब एक प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब प्रायोरिटी का कह सकते हो कि किस चीज को पहले प्रायोरिटी देना है, उस प्रायोरिटी का एक असेंडिंग ऑर्डर टाइप का, डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप का, सॉरी। पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, फिर डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ रहा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देना है। ये अभी मैं लिख रहा हूँ, समझ में आएगा नहीं, बट आगे जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें अगर उसके थ्रू थोड़े समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद भी एक स्टेटमेंट लिखना। इसके बाद लिखना कि द चेन और साइकिल कैन बिकम अ सब्स्टिट्यूट, द चेन और साइकिल कैन बिकम अ सब्स्टिट्यूएंट व्हेन ईदर ऑफ देम हैव फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब अगर कोई भी मतलब चेन है, जैसे मैंने यहाँ पे एक चेन देखा, ठीक है, तो कोई भी अगर चेन है या साइकिल है, सब्स्टिट्यूएंट तब बनेगा जब ऊपर का जो मैंने कंडीशन अभी बताया, यानी जो ये मैंने कंडीशन बताया, वो सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, या उसमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो इसके अभी इस केस में हम लोगों ने देखा, तो इसका आंसर बहुत लोग साइवन साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन भी बोल सकते थे। पर अगर हम लोग देखें, तो पहले फंक्शनल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना ही अल्कोहल है, ना ही कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना ही कोई एल्डिहाइड है, कुछ नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप तो अपना कट आउट। डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं यहाँ पे, तो अब हम लोग का लास्ट ऑप्शन बचेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस में है? चेन में कितने हैं? 3 है। साइकिल में कितने हैं, मतलब सर्कल में ही पूरे रिंग में 4 है। इसको प्रेफरेंस देंगे, दिस विल बिकम योर सब्स्टिट्यूएंट। अब समझ में आया, इसको एक और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। चलो एक और इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये एक CH, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे एक CH2, और यहाँ पे एक होगा CH2, यहाँ पे होगा एक CH2, यहाँ पे होगा एक CH3। ठीक है, अब इस केस में काफी डाइसी सिचुएशन है। ठीक है, इस केस में लाइक इन केस ऑफ अ टाई ऑफ अ रिंग एंड अ चेन, उस केस में क्या करना होगा? सबसे पहला, रिंग इज गिवन प्रेफरेंस देन चेन। अभी जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें फंक्शनल ग्रुप, पहले हम लोग प्रायोरिटी वाइज लिख लेते हैं। पहला हम लोग का प्रायोरिटी क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसमें है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह कुछ नहीं है, उसे एलिमिनेट करते हैं। दूसरा हम लोग के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हम लोग देखते हैं।
दोनों में से किसी में ना ही डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही रिंग में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तीसरा देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रिंग में टोटल 3 है, चेन में भी टोटल 3 है, तो इन इस केस में तीनों में टाई है। तब हम लोग साइकिल को प्रेफरेंस देंगे देन चेन। ठीक है, इस केस में हम लोग साइकिल को प्रेफरेंस देंगे देन चेन। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जिसमें चेन और साइकिल दोनों दिया है, तो पहले हम लोग को देखना है फंक्शनल ग्रुप किस में है। अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बेसिस पे आईयूपीएसी नेम फॉर्म होगा, एंड द साइकिल वुड बिकम एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर मैं सपोज इसमें कुछ ओ एच जैसा कुछ ऐड कर दूं, तो ये हम लोग का मेन चेन बन जाएगा एंड दिस विल बी एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। बट अगर कुछ सिनेरियो अगर हम लोग और कर दे, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ये यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ, एक और हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ से एक एल्डिहाइड। ठीक है, इस केस में ये मेन चेन होगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो आपको फोकस करना है फंक्शनल ग्रुप किस पे है। या कुछ ऐसा देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूँ, तो ये आपका मेन चेन बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो और वैसा ही, या मैं इसमें एक और कार्बन ऐड कर दूँ, इसको प्रोपेन की जगह ब्यूटेन बना दूँ, साइक्लोब्यूटेन। तो वैसा तो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे, क्या कैसा क्वेश्चन पूछा है, क्या आपका सिचुएशन है, फंक्शनल ग्रुप किस में है। पहले प्रायोरिटी में वापस से रिपीट कर दें, पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देखना है, दोनों में से किस में है ज्यादा, मतलब किस में फंक्शनल ग्रुप है, चेन में कि साइकिल में। अगर दोनों में नहीं है तो बॉन्ड्स की तरफ जाओ, किस में डबल बॉन्ड है, किस में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर दोनों में ही डबल ट्रिपल नहीं है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तरफ जाओ। पहले फिर दोनों में चेक करो, साइकिल में ज्यादा कार्बन एटम्स है कि चेन में। अगर दोनों में फिर से इक्वल है, तब आप लोग प्रेफरेंस दोगे साइकिल को टू रिंग। साइकिल को हम लोग पहले प्रेफरेंस देंगे देन रिंग। थोड़े क्वेश्चंस वगैरह कर लेते, एक आइडिया लग जाएगा। चलो एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो एक ऐसा कुछ क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे रहेगा अपना CH2, वहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे रहेगा CH, यहाँ पे रहेगा CH3, यहाँ पे रहेगा CH3। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे से सिंगल कार्बन। यहाँ पे एक सिंगल, एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे एक CH आएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ CH2 आएगा। फिर और एक और देता हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन इस लेक्चर में कर लेंगे। 1 2 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए ऐसा होमवर्क दे दूंगा, बाकी कुछ थोड़े क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने IUPAC का बेसिक रूल्स बताया था, तो बेसिक रूल्स के बाद हमने इस लेक्चर में स्टार्टिंग में उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वैसे हम लोग अभी जैसे साइक्लो एल्केन कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आपको थोड़े स्ट्रक्चर्स दे दूंगा, 3 से 4 या 5 स्ट्रक्चर दे दूंगा। उसको एक बार देख लेंगे, 1 2 होमवर्क की तरफ के लिए दे दूंगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चंस कर लेंगे। बाकी हम लोग जो प्रैक्टिस शीट रहेगा आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी एज वेल एज टेलीग्राम के हम लोग के जेई चैनल पे मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जी, हम लोग और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बेंजीन के बारे में भी देखेंगे, बेंजीन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ कार्बन लिख दे रहा हूँ, CC, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में मैं एक थोड़ा सिंपल सा दे देता हूँ। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा, या इसको चलो एक थोड़ा सा ऐसा दे देता हूँ। ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ CH2Br, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ CH2Cl।
और बाकी जगह आप लोग कार्बन 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 अज्यूम कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और चाहे तो मतलब हम लोग के साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। चलो, नंबरिंग देखते हैं। पहला वाला जो अपना क्वेश्चन है, क्या डिमांड करता है उसका, क्वेश्चन में क्या डिमांड होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो सबसे यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। कार्बन, साइकिल में हमारे पास 3 कार्बन है। चेन में भी हमारे पास 3 कार्बन है। एक मिनट हम, जस्ट मिनट। हम्म, या तो हमारे पास यहाँ पे हाइलाइटर कहाँ गया, हाइलाइटर हाइलाइटर हाइलाइटर, हाँ। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन है, ठीक है। और यहाँ पे भी, पर हम लोग को क्या प्रेफरेंस देना है, साइकिल को, तो ये हमारा मेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम फटाफट से लिखते हैं। पहले वाले का नाम क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेंट का हमने जो कंसेप्ट सीखा था, उसका यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। नंबरिंग करते हैं यहाँ से, 1, 2, 3। ठीक है, वन हम लोग यहाँ पे देंगे, 1-1 मिथाइल। इसको हम लोग एक मेन चेन मान लेंगे, ठीक है, ये एक मेन चेन मान लेंगे, और इसका 1 डैश मिथाइल इथाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया कि पहले साइकिल को दोनों में चेन और इसमें देखा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल थे, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं थे। तो मैंने साइकिल को पहले प्रेफरेंस दिया। फिर उसके बाद मैंने नंबरिंग की, तो मेन इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है, कार्बन एक डायरेक्टली अटैच्ड है, और उसके बाद दो और उसमें है। तो मैंने एक मेन चेन अज्यूम किया, जिसे हम लोग इथाइल नाम देंगे, क्योंकि उसमें 2 कार्बन है। फिर उसके बाद उसमें मैंने 1 डैश करके नंबर दिया, उसमें डैश 1 डैश मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपीन। हाँ, ओके। यहाँ पे देखते हैं, सेकंड वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड वाले में हमारा ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है, हम लोग का जो मेन रहेगा वो साइकिल ही रहेगा, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 1, 2, 3। ठीक है, 3 कार्बन है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो, और इसको रुको मैं नंबर करता हूँ, 1, 2, 3। ठीक है, और काफी सिंपल ले लिया था मैंने, लग रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करूँ क्या। इसको रुकिए, थोड़ा सा इसको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ इसकी जगह। काफी सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। इसका आंसर मतलब आता है 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसकी जगह दूसरा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, यहाँ आएगा CH2, यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH, एक दो CH आएगा, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ आएगा CH2। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे सिर्फ सी आएगा। यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3। इसका नाम हम लोग देखें, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हम लोग को साइकिल को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि दोनों जगह दो दो कार, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 1, 2, 3, 3 हो गया, तो साइक्लोप्रोपेन होगा इसका। क्योंकि बाकी अगर हम लोग चेन में देखें, तो ये जो सी है, मैं तो कलर चेंज करता हूँ। ये जो CH3 है यहाँ पे, इसमें एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये मिला के भी 2 कार्बन है, तो इसे हम लोग प्रेफरेंस नहीं दे सकते, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है इसमें, तो हम लोग अपने साइकिल को प्रेफरेंस देंगे, तो उसका नाम होगा, हम लोग को अपना वर्ड रूट मतलब पता चल गया, साइक्लोप्रोपेन होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यूज करना होगा, अगर ऐसे जाएंगे 1, 2, 3। ठीक है, तो कुछ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं, लोएस्ट सम रूल देखते हैं। यहाँ पे कितने ब्रांच आ रहे हैं, एक, दो, 1,1,2, क्योंकि एक 2 पे आ रहा है, ठीक है, ऐसा। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसमें खिचड़ी मच रही है। इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या था, ऐसा कुछ था। यहाँ पे एक ऐसा ऐसा, CH2, यहाँ CH3, 1, 2, 3, यहाँ CH, यहाँ सिर्फ C, यहाँ CH2, यहाँ होगा हम लोग का CH3, यहाँ होगा CH3। हम लोग का जो मेन रहेगा साइकिल रहेगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, बाकी सब में एक और दो है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अब हम लोग इसमें नंबरिंग करना चालू करते हैं, 1, 2, 3।
नंबरिंग करेंगे, और यहाँ से अगर हम लोग नंबरिंग करें इस साइड से, तो एक, दो, तीन। ठीक है। तो अगर हम लोग ब्लैक वाले के साथ जाएं तो 1,1,2, क्योंकि इसमें दो हम लोग के ब्रांच आ रहे हैं, एक और दो, और सीधा इसमें, तो इसका टोटल होगा 4। अगर हम लोग इस साइड से जाएं, रेड वाले को यूज करें, तो 1,3,3, इसका आंसर आएगा 7। या अगर हम लोग थोड़ा सा दूसरे कलर से एक बार दिखाता हूँ, ग्रीन कलर से। ठीक है। 1,2,3, तब भी 1,2,2, आपका आएगा आंसर 5। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के अकॉर्डिंग तो हम लोग को पहले ही पता चल जाना चाहिए, बट लोएस्ट सम रूल। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर रहेगा 1,1,2। तो अगर हम लोग इसका नाम लिखें, सिंपल भाषा में अगर इसका नाम लिखे, तो आंसर आएगा 2 इथाइल, क्योंकि इस पे हम लोग ले रहे हैं 2 इथाइल -1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके। सॉरी सॉरी, एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मैंने? हाँ हाँ, एक मिनट। नहीं, सही किया मैंने। 2-1 मिथाइल, हाँ तो सही है। 2 इथाइल 1-1,1, यहाँ पे कॉमा आएगा, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये अपना आंसर है। इसमें जाते हैं। अब हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, ये वाला। जो हो गया इसको इरेज कर देते हैं। चाहिए तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं हम, जो क्वेश्चन मिस हो गया होगा इनकेस तो। यहाँ पे इसका नाम देखते हैं। इस केस में हम लोग का सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग को पता चल रहा है, वो है हम लोग का साइकिल। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली साइकिल में ज्यादा हम लोग के पास कार्बन दिख रहे हैं, एक, दो, और यहाँ पे एक, तीन, जो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का साइक्लोप्रोपेन बन रहा है। उसके बाद इसमें अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोग इसको अब नंबरिंग, पहले यहाँ से नंबरिंग देते हैं इसको। 1, 2, 3। ठीक है, इसको हम लोगों ने नंबरिंग दे दिया। और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1-2। ठीक है, ये हम लोग का मिनी चेन हो जाएगा। मिनी चेन को मैंने पिंक से रिप्रेजेंट किया था, तो उसी से वापस से करता हूँ। ये हम लोग का मिनी चेन हो गया। ठीक है, मिनी चेन हो गया। मिनी चेन में ये 1 पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। तो इसका नाम IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होगा? चलो यहाँ पे लिखते हैं। दूसरे वाले का नाम तीसरे वाले का, सॉरी, नाम होगा 1 क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 1 सिलेक्ट किया, 1-1 डाई मिथाइल, क्योंकि मिनी ब्रांच के 1-1 डाई मिथाइल। और क्योंकि दो इसमें कार्बन है मिनी चेन में, तो इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता चल रहा है ये हमारा रहेगा। ठीक है, ये पूरा हमारा वो रहेगा, इसका थिकनेस। ये क्या, फेरिटिल? हम्म। ठीक है, तो ये हम लोग का रहेगा यहाँ पे, रेड कलर। साइक्लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो साइक्लोहेक्सेन होगा। नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग 1 पे हम लोगों ने देखा, हम लोग के पास और भी यहाँ पे है। अब इसमें भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लोग इसको नंबरिंग देंगे यहाँ से। मिनी चेन फॉर्म करते हैं, ऐसा, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। चार हो गए यहाँ पे, ब्यूट मतलब हो गया। अब इस पे भी हम लोग नंबरिंग करना चालू करते हैं, 1-2-3। 2 और 3 पे हम लोग के पास आ रहा है मिथाइल, CH3 CH3। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 2 और इस पे ही आ रहा है ना। तो इसका नाम होगा 1-2, 3 डाई मिथाइल, क्योंकि चार कार्बन है मिनी चेन में, तो इसका होगा ब्यूटाइल साइक्लो और हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन याद है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है,
अभी लास्ट हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर एक दो मैं होमवर्क के लिए दूंगा, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर अच्छा है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे, नया पेज पे लिखता हूँ। हम लोग का ये स्ट्रक्चर था ऐसा कुछ। यहाँ पे CH3Br था। यहाँ पे भी CH3Cl था यहाँ पे। यहाँ CH2 एक दो, एक दो तीन CH। ठीक है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर था। अब इस हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? काफी सिंपल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होगा इसमें। हम्म, तो B और C तो ऑब्वियसली यहाँ से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम लोग यहाँ पे 2 ले सकते थे, बट हम लोग को Cl को भी प्रेफरेंस देना है, तो 1 के बाद सीधा 2 हम लोग इस साइड लेंगे। ठीक है, तो ये होगा 1 ब्रोमो मिथाइल। क्योंकि सिर्फ Br नहीं है तो सिर्फ ब्रोमो नहीं लिख सकते, इसके साथ मिथेन भी है, मतलब मिथाइल अल्काइल ग्रुप का। 1 ब्रोमो मिथाइल, 2 क्लोरो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रक्चर होगा। और एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे देता हूँ। एक क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो चाहिए तो मैं लिख देता हूँ सी। और रुको। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन एक ही वाला दे दिया। सेम जैसा मैंने लास्ट लेक्चर के लिए होमवर्क में दिया था, वैसा यहाँ पे भी एक दे देता हूँ। Cl। मैंने इस लेक्चर में पहले भी एक और होमवर्क दिया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो वो भी एक बार ट्राई करना, ये और वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है। तो और यहाँ पे एक Br। चाहिए तो कार्बन लिख देता हूँ C। और यहाँ पे भी C। ठीक है। और इसमें एक और हिंट भी दे देता हूँ इस सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, कि डोंट गो अल्फाबेटिकली, यूज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लोएस्ट सम रूल। ठीक है, अल्फाबेटिकली मत जाना, इसके अकॉर्डिंग ही जाना। ठीक है। इसका हम लोग आंसर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप सो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जैसे आज हम लोग ने एल्कीन से साइक्लो एल्केन से रिलेटेड किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्कीन के बारे में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जानेंगे क्या होता है। उसके बाद हम लोग साइक्लो एल्कीन देखेंगे, जैसे आज साइक्लो एल्कीन देखा। फिर उसमें भी कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, वो भी देखेंगे। फिर से हम लोग साइक्लो एल्काइन देखेंगे। फिर एल्कीडाइन भी देखेंगे, हम लोग एल्कीडाइन भी एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे आगे जाता जाएगा। फिर आज यानी कि ये सेकंड लेक्चर है, इसके बाद थर्ड लेक्चर में एल्कीन एल्काइन, फोर्थ लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप अपना मेन रहेगा, वो काफी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो आप सो आज का समझ में आएगा, पूरा ट्राई किया होगा समझने का, समझाने का मैंने। ठीक है। ओके।